तुरंत गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तबरेज़ कासमी अपने विज़न और एक अहम ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संभल जामा मस्जिद को लेकर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें 3 मुस्लिम नौजवानों की गोली लगने से मौत भी हो चुकी है। जामे मस्जिद के हवाले से एक बहुत ख़ास वीडियो सामने आई है। बताया जा रहा है कि संभल जामे मस्जिद के सदर और उनके वकील की ये वीडियो है, जिसमें उन्होंने होने वाले हादसे के मुतालिक काफ़ी अहम बातें बताई हैं। वो वीडियो भी अभी हम आपको दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि देवबंद से जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया ने भी इस हादसे से मुतालिक एक बहुत अहम और बड़ा बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के बाद जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क में बढ़ते हुए फ़िरक़ावाराना वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और संभल वाक़े को मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा करार देते हुए वक़फ़ कानून में तब्दीली और मुसलमानों के हुकूक़ पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है। पहले बाबरी मस्जिद, फिर बनारस का वाक़या और अब जामे मस्जिद का ये तीसरा मसला। ये उसूल है और ये कानून है कि मसाजिद 1947 के बाद जैसी थी वैसी ही रहेंगी। इसके बावजूद इस मुल्क में फ़िरक़ावारियत बढ़ रही है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम फ़रीक को एतमाद में लिए बग़ैर टीम दूसरी मर्तबा सर्वे के लिए वहां पहुंचती है। पुलिस और हिंदू फरीक के वकला के साथ वो लोग भी थे जो मस्जिद के करीब सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसे सुनकर मुस्लिम नौजवान अपने घरों से बाहर निकल आए और फिर आपस में हाथापाई हो गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के बजाय मुसलमानों पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई। जमीयत उलमा हिंद ने दावा किया कि फायरिंग से 3 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने फ़िरक़ा परस्तों के साथ मिलकर पूरी मनसूबाबंदी के साथ इसको अंजाम दिया है। जमीयत ने मुतालबा किया कि अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से अदा न करने वाले पुलिस और इंतज़ामिया के अहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाकर उकसाने वालों के ख़िलाफ़ भी मुक़द्दमात दर्ज किए जाएं। नाज़रीन, मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें जामे मस्जिद हादसे से मुतालिक काफ़ी अहम बातें और काफ़ी अहम वजाहतें मौजूद हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जुल्म सितम, तशद्दुद और बर्बरियत को अंजाम दिया गया और कैसे कैसे क्या क्या मामला हुआ। आइए उस वीडियो को देखते हैं। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला
तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना। नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है और ये क्यों हो रही है। तो सरपंच साहब, पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक ने ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई।